तो गुजरात की ओर चलते हैं, कहाँ पर, गुजरात की ओर चलते हैं। चलिए गुजरात में आप सभी का स्वागत है। और गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर पर भी दोस्तों आपके कच्छ का गुजरात के अंदर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गुजरात में आपके बम चलाने पर बैन कर दिया गया था। तो समझ नहीं आ रहा दोस्तों, आजकल बम की आवाज है, ड्रोन गिरने की आवाज है, ड्रोन हमारे ऊपर गिरने की आवाज है, ड्रोन को हवा में मारने की आवाज, समझ ही नहीं आ रहा दोस्तों कुछ, है ना। तो बम के ऊपर बैन लगा दिया, बम पटाखे गुजरात में नहीं चलेंगे और इसके अलावा गुजरात में ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा, ये आपके साफ साफ कह दिया गया। ठीक है, ये गुजरात आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके। गुजरात की बात करूँ आपसे तो 1 मई 1960 को दोस्तों बॉम्बे जो प्रांत था आपके, इस बॉम्बे प्रांत से एक तो महाराष्ट्र बन गया आपके, बॉम्बे का तो महाराष्ट्र बन गया, बाकी एक अलग स्टेट आपके जो गुजरात है आपके वो अलग हो गया 1 मई 1960 को, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद गुजरात की राजधानी की बात करूं आपसे, गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री जीवराज नारायण मेहता जो है ये गुजरात के पहले मुख्यमंत्री, ध्यान रखिए ना। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी आपके, वो थी आपकी श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो है गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है आपके, श्री भूपेंद्र पटेल जी आपके गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री। ठीक है, गुजरात के पहले राज्यपाल कौन थे, श्री मेहंदी नवाज जो गुजरात के पहले राज्यपाल है। पहली महिला राज्यपाल पूछूं आपसे, श्रीमती शारदा मुखर्जी गुजरात की पहली महिला राज्यपाल है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, श्री आचार्य देवव्रत जो है वो गुजरात के वर्तमान राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुजरात का हाईकोर्ट कहां पर, अहमदाबाद हाईकोर्ट जो है ये गुजरात का हाईकोर्ट हो गया ना। गुजरात के हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, श्री सुंदरलाल देसाई जो आपके वो गुजरात हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, गुजरात के दोस्तों अंतिम पॉइंट देखते हैं। ठीक है, देखो आपके अंतिम पॉइंट जो है आपके वो कौन कौन सा आपके, तो सबसे उत्तर में कौन सा पॉइंट आपके, बनासकांठा। ठीक है, बनासकांठा जिला आपके, सबसे साउथ पूछूं आपसे वलसाड़ हो गया, सबसे पूर्वी आपके दाहोद हो गया, सबसे पश्चिमी आपके कच्छ हो गया। ठीक है, तो बनासकांठा, वलसाड़, दाहोद और कच्छ। ठीक है, बनासकांठा, वलसाड़, दाहोद और कच्छ जो आपके ये आपके चार आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट जो है ये आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, अगला पॉइंट, गुजरात के कुल जिलों की संख्या कितनी आपके 34 जो आपके गुजरात के कुल जिला आपके, गुजरात का लेटेस्ट जिला, ये तो स्टार लगाना, बावथरा स्टार लगाना, ये आपके सेंट्रल के एग्जाम में पूछ सकता है, गुजरात के एग्जाम में महत्व नहीं है। बावथरा जो है वो गुजरात का नवीनतम जिला, किससे अलग हुआ आपके, बनासकांठा से अलग हुआ है। ठीक है, इससे अलग होकर के नया जिला बना है बावथरा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुजरात का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा, कच्छ जो आपके, कच्छ दोस्तों भारत का एरिया वाइज पूछूं आपसे सबसे बड़ा जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुजरात का हाईएस्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछो कौन सा है, कच्छ हो गया है। और जनसंख्या में पूछो कौन सा हो गया, अहमदाबाद जो आपकी जनसंख्या में हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और विधानसभा सीट कितनी है, 182 विधानसभा सीट है और लोकसभा सीट 26 है और 11 राज्यसभा सीट। ठीक है, तो 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा और इसके अलावा 182 गुजरात में विधानसभा सीट आपकी होगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, गिरनार पर्वत, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पड़ोसी देश कौन सा आपके यही तो है, लिख लो दोस्तों। आज यहाँ पर एक लाइन खाली छोड़ देना। ठीक है, आप लोग जो जब आप नोट करो ना तो एक लाइन खाली छोड़ देना दोस्तों ना। अब आज तो गुजरात का पड़ोसी देश पाकिस्तान है दोस्तों, पता लगा कल को मैं बोलूं गुजरात का पड़ोसी राज्य पाकिस्तान है तो समस्या होगी। ठीक है, तो एक लाइन खाली छोड़ देना दोस्तों ना, यहाँ पर एक लाइन खाली छोड़ देना। हो सकता है कल को मैं आपको लिखा गुजरात का पड़ोसी राज्य पाकिस्तान है तो संभावना पूरी पूरी। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे खाली छोड़नी है आपको ना। गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ भी एक लाइन खाली छोड़ देना। तो हो सकता है आपकी यहाँ पर पाकिस्तान जोड़ना पड़े। ठीक है, तो 3 जो आपके गुजरात के पड़ोसी राज्य हो गए ना। आगे देखिएगा गुजरात का, देखो बताना पड़ता है ना आपको यार, करंट अफेयर्स है, बताना पड़ता है ना कि भाई कहाँ कहाँ आपको जगह छोड़नी है, भविष्य को ध्यान में रखते हो। तो मैं वही बता रहा हूँ, तुम हंसी मजाक में ले लो मेरी बात को ना, हंसी मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं सीरियस हूँ भाई साहब। गुजरात का पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी आपके 308 है, लिंगानुपात 919 है और लिटरेसी आपके 78% जो है वो लिटरेसी यहाँ पर। ठीक है, गुजरात के राजकीय पक्षी की तो बात करूँ आपसे तो राजकीय पक्षी गटर फ्लेमिंगो है, राजकीय पशु एशियाई शेर जिसको बब्बर शेर कहते हो ना आप लोग, वही आपके एशियाटिक लोइन जो है बब्बर शेर आपके यहाँ का राजकीय पशु है। ठीक है, राजकीय वृक्ष बरगद है और राजकीय पुष्प आपके गेंदा का फूल जो है वो राजकीय पुष्प हो गया। ठीक है, आगे देखिए गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थल पूछूं आपसे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों याद करो आपके कहाँ पर है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछूं आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, केवड़िया, कहाँ पर है, केवड़िया के अंदर है। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, कच्छ का तो शरण हो गया आपकी, और सापुतारा हिल स्टेशन जो आपके ये गुजरात के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, प्रमुख धार्मिक स्थान पूछूं आपसे, मोढेरा का सूर्य मंदिर, बड़ा फेमस आपके भारत का पहला आपके 24/7 जो मंदिर है वो कौन सा है, मोढेरा का सूर्य मंदिर मेहसाणा के अंदर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर, हर हर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर जो है ये सौराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो अक्षरधाम मंदिर ये दिल्ली के अंदर भी है, गुजरात में कहां पर है, गांधीनगर में आपके मंदिर। ठीक है, पालीताना जैन मंदिर भावनगर के अंदर है, द्वारकाधीश, द्वारका जो आपके, देखो द्वारका ठीक नहीं होता है, कई लोग द्वारिका ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये गलत है रसगुल्ला ना, ये हिंदी के साथ गलत है आपके, ये द्वारका होता है, द्वारकाधीश मंदिर आपके यहीं पर है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक आपके शारदा मठ जो आपके पश्चिम मठ द्वारका गुजरात आपके ना, द्वारका में जो शारदा मठ है, 4 जो मठ है आपके उसमें एक मठ द्वारका के अंदर है और द्वारकाधीश मंदिर आपको ध्यान रखना द्वारका में। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके प्रमुख व्यक्तित्व की बात करूं आपसे तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी की बात करूं आपसे, भारत के राष्ट्रपिता उपाधि किसने दी, आपके सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी थी। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक गुरु कौन था आपके, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। प्रमुख आंदोलन की दोस्तों बात करूं आपसे तो चंपारण सत्याग्रह पहला
सत्याग्रह पे जाकर नील की खेती के विरोध में, खेड़ा आंदोलन 1918, असहयोग आंदोलन 1920 आपके, चोरी चोरा घटना होती है उसके बाद बंद होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह 1930, दांडी मार्च होती है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, क्विट इंडिया मूवमेंट आपके 1942 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, हिंदू स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। 1924 में बेलगाम जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे आपके, महात्मा गांधी जी थे आपके। इसके अलावा नेक्स्ट आपके इनके बर्थडे पर 2 अक्टूबर को हम जो है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके गवर्नमेंट की छुट्टी इस तारीख को होती है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के क्या है आपके लौह पुरुष है, कौन है लौह पुरुष, ठीक है। भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, भारत को जोड़ने वाले बिस्मार्क भी कहते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री, और वर्ष 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न जो आपके सम्मानित किया गया इनको। इनकी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में साधुबेट द्वीप पर स्थित, आपको नोट करना है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची क्या है प्रतिमा है, जो मैंने आपसे कहा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, 14 से प्रधानमंत्री है गुजरात। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके नाम पर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम जो आपके वो गुजरात के अहमदाबाद के अंदर है, क्योंकि वर्ल्ड का क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुजी पैसे इकट्ठे करो, S400 लेकर आएंगे दोस्तों। अरे वाह रे वाह, क्या बात है दोस्तों, जरूरत ही नहीं है S400 की, मैं तो फिर कह रहा हूँ आपसे दोस्तों ना, जरूरत दोस्तों है ही नहीं S400 की, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ भारत की मीडिया एक बार खबर चला दे अपने यहाँ पर, दोस्तों भारत की तरफ से सारी की सारी मिसाइल एक साथ लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। दोस्तों एक बार खबर चला दे भारत की मीडिया आपके कि भारत के पास जितना भी असला बारूद जितना भी भारत के पास, चाहे ब्रह्मोस, चाहे अग्नि है, चाहे पृथ्वी है, चाहे आकाश है, चाहे त्रिशूल, चाहे नाग, चाहे अरियंत, चाहे अरनाना, चाहे कुछ भी है जो भारत के पास, एक साथ सारा लॉन्च कर दिया है, एक साथ सारा लॉन्च कर दिया है, और अगले 1 घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान खाली दोस्तों, पाकिस्तान खाली, बस देर बाद पाकिस्तान फिर बोल दे कि मजाक, क्या ही फर्क पड़ रहा है दोस्तों, क्यों ही लेकर आए S400 ना। दादा भाई नौरोजी नवसारी, ठीक है, उपनाम क्या है, इनका उपनाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष इनको कहते हैं, ठीक है। अगला इनकी पुस्तक का नाम क्या, पॉवर्टी एंड अनबिटवीस रूल इन इंडिया, आपकी इनकी बुक का नाम है। धन का निष्कासन, ड्रेन वेल्थ थ्योरी बताने वाले और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ध्यान रखना। और इन्होंने कांग्रेस की 3 बार आपकी क्या करी, आपकी अध्यक्षता करी है, कलकत्ता में 86 के अंदर, लाहौर में 93 के अंदर, और फिर कलकत्ता में वापस आपके 1906 के अंदर, ठीक है। तो 1886, 1893 और 1906 के अंदर कलकत्ता में इन्होंने अध्यक्षता की, ठीक है। और ब्रिटिश संसद में मेंबर बनने वाले पहले भारतीय ना जमशेदजी टाटा, दोस्तों की बात करूं आपसे तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी टाटा समूह जो है इसकी स्थापना करने वाले जमशेदजी टाटा, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात के रामसर साइड की बात करूं आपसे, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर, गुजरात में, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों इसके अलावा आपके बदवाना वेटलैंड भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी नल सरोवर आपको ध्यान रखना है और गुजरात के अंदर नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात के वर्ल्ड हेरिटेज स्थल की बात करूं आपसे तो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट आपके पंचमहल गुजरात, स्टार लगाना आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट जो आपके वो 2004 पंचमहल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रानी की बाग बावड़ी आपके पाटन, दोस्तों कहां पर, रानी की बाग बावड़ी पाटन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर आपके 17 में भारत का पहला शहर जो कि यूनेस्को में आता है यही था, ठीक है। इसके बाद धोलावीरा सभ्यता पूछूं आपसे, कच्छ के अंदर आपके धोलावीरा सभ्यता जो आपके कच्छ के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। धोलावीरा कुछ दिनों पहले यूनेस्को के अंदर आया था, आपको याद होगा, ठीक है। वर्ष 2023 में गुजराती गरबा नृत्य को यूनेस्को में इंटेंजिबल साइट बनाया, ठीक है। तो इंटेंजिबल साइट कौन सा, गरबा नृत्य जो आपके भारत का लेटेस्ट इंटेंजिबल साइट कौन सा है, गरबा नृत्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आगे देखिए नेक्स्ट आपके गुजरात की जीआई टैग की बात करूं आपसे तो कच्छ की कढ़ाई कला, पाटन की पटोला सिल्क, सूरत की जरी शिल्प, खरचोला हस्तशिल्प, जूनागढ़ का गिर केशर आम और राजकोट का पटोला, ठीक है। तो पटोला, खरचोला और आपके कच्छ की कढ़ाई कला और गिर केशर आम, ये क्या है आपकी जीआई टैग हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात की जीआई टैग। प्रमुख नृत्य की बात करूं सबसे तो गरबा, डांडिया, टिप्पणी, भवई, जुरियन, हल्ली साकर, दोस्तों ना भवई आपके राजस्थान के कुछ इलाकों में भी होता है, ठीक है। बाकी गरबा आप जानते हो, डांडिया से गरबा, डांडिया, टिप्पणी और भवई आपको गुजरात की डांस ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात के प्रमुख उत्सव मेले त्योहार, दोस्तों इनकी बात करते हैं, ठीक है। गुजरात के प्रमुख उत्सव मेले त्योहार आपके तो उधना मेला, मकर संक्रांति, उत्तरायण, दोस्तों ना गुजरात में जो मकर संक्रांति से उत्तरायण कहते हैं, ठीक है। माधवपुर खेड़ मेला बड़ा महत्वपूर्ण आपके, भगवान श्री कृष्ण वाला याद कीजिए। मोढेरा उत्सव, मोढेरा प्रधान आपके रण उत्सव, क्या रण उत्सव, पतंग महोत्सव और तरनेतर मेला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट आपके गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है ना तो ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान है इसमें ब्लैकबक महत्वपूर्ण है, बसंदा भी महत्वपूर्ण, आपको चारों ही महत्वपूर्ण, चारों ही महत्वपूर्ण है, चारों ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए गुजरात भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बन गया, ये आप जानते हो, तो लेटेस्ट नया आया उसमें गुजरात ही है। अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये आपको नोट करना है। तो ये आपका गुजरात राज्य आपके सामने मैंने पढ़ा दिया है। और अरे तुम इनको पढ़ लेना, मेरी बात मानना, जितने मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे आपको, जितने भी पढ़ा रहा हूँ सबके सब पढ़ लेना, ठीक है। ये राज्य जो पढ़ा रहा हूँ ना आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक क्या है मेरी मतलब आज आपको 9:30 बजे एक लिंक दूंगा मैं टेलीग्राम के ऊपर।